Welcome to all dear students in Clara classes. So in the previous lecture we have completed some properties of operation of intersection of sets. Now in this lecture we will proceed and we will complete the new topic, that is the complement of sets. Alright, so students अच्छे से फोकस के साथ पूरी एनर्जी के साथ वीडियो को वॉच करना है. ऑलराइट, चलिए भाई विदाउट वेस्टिंग टाइम, तो जो आज का टॉपिक रहेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, वो रहेगा क्लास 11th की मैथमेटिक्स से. क्लास 11th मैथमेटिक्स. ऑलराइट, एंड लेक्चर रहेगा हमारा 7. चैप्टर है हमारा फर्स्ट एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज सेट्स. एंड टॉपिक है आज का हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स. कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स. चलो भाई, अब कॉम्प्लीमेंट वैसे तो समझा जाए तो भाई कॉम्प्लीमेंट मिलता है, जैसे हमने किसी से कहा यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो हैंडसम, ठीक है, तो बदले में कॉम्प्लीमेंट देते हैं. क्या कॉम्प्लीमेंट देते हैं? थैंक यू, व्हाट आफ्टर यू. अगर इच्छा है तो बोल सकते हैं, राइट. ये तो किसी किसी क्या हो जाता है भाई हैंडसम हो तो हाँ हम क्या करें, फॉर्मेलिटी के लिए थैंक यू बोल दिया, चलो ठीक है. तो वो भी क्या हो जाता है, एक टाइप का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, बट वो हमारी लाइफ में है ना, डेली लाइफ में है, कम्युनिकेशन में है वो, दैट इज़ नॉट इन मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स में हम सेट्स का कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे आज. अंडरस्टूड? तो भाई सेट्स का कॉम्प्लीमेंट स्टार्ट करते हैं. देखते हैं भाई, सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं इसकी. डेफिनेशन देखते हैं, देन आगे बढ़ते हैं. ऑलराइट, हमने लिया लेट अ यूनिवर्सल सेट U and a set A subset of set U. Alright, subset of set U. Then complement of set A is element of set A is not present of set A is element of set A we can say which are not present in U. Alright, ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ? लेट अ यूनिवर्सल सेट U and a set A सबसेट ऑफ सेट U. Then complement of set A is element of set A which are not present in U. Alright, एक ऐसा सेट निकल के आता है कॉम्प्लीमेंट में जिसके एलिमेंट, जैसे हमने एक सेट A ले लिया तो सेट A के एलिमेंट जो हैं U के अंदर उनको निकाल के जो बाकी बचे हुए एलिमेंट हो जाएंगे
वो किस में आ जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में आ जाएंगे। बेसिक सी बात है, अंडरस्टूड? इतनी बात समझ में आई? ठीक है, देखते हैं भाई यहाँ पे। तो सबसे पहले इसको डिनोट कैसे करते हैं भाई, कॉम्प्लीमेंट को, ये भी समझिए। तो डिनोट करते हैं, जैसे सेट ए लिया हमने, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो दैट विल बी डिनोटेड बाई ए, एक अपॉस्ट्रोफी कॉमा सा लगा देते हैं, दैट्स मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। इसका मतलब क्या रहता है, ए कॉमा मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, अंडरस्टूड? ए ऊपर से कॉमा लगा दिया इस तरीके से, इट्स मीन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। समझ में आई बात भाई? ठीक है, अब इसको मैं एग्जांपल दूंगा तब क्लैरिफाई करूंगा अच्छे से। अभी विदाउट एग्जांपल दैट विल नॉट बी क्लियर, ऑलराइट? अभी आपके ऊपर से जा रहा हो हवा में, है ना, पता है भाई, हवा में जा रहा हो। चलो भाई लेते हैं एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? तो डेफिनेशन लिखी हुई है आपकी, एग्जांपल लेते हैं, ये मिटा देता हूँ ऊपर का मैं। भाई सेट लिया हमने, सेट यू लिया, यानी यूनिवर्सल सेट लिया हमने। क्या है? द कलेक्शन ऑफ एट नेचुरल नंबर्स, 8 natural numbers and सेट ए लिया हमने, ठीक है? सेट ए लिया, वो क्या है, बराबर द कलेक्शन ऑफ 4 natural numbers, the collection of 4 natural numbers, ठीक है भाई? then find complement of set A, complement of set A, और we can say A कॉमा लगा दें यहाँ पे हल्का सा, ये इस तरीके से कॉमा लगा, इसका मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो भाई ये हमारा क्वेश्चन पूरा, समझ में आई बात? अब डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है लेट अ यूनिवर्सल सेट यू, हमने ले लिया यूनिवर्सल सेट, एंड अ सेट ए सबसेट ऑफ सेट यू। अब हमने सेट ए क्या लिया? द कलेक्शन ऑफ 4 नेचुरल नंबर। अब यू क्या है? द कलेक्शन ऑफ 8 नेचुरल नंबर, एंड ए क्या है? द कलेक्शन ऑफ 4 नेचुरल नंबर्स। उसमें 8 तक नंबर्स होंगे, जैसे यू को लिखा जाए तो यू में क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑलराइट? अब ठीक इसी तरीके से ए को लिखा जाए, ए में क्या होंगे? 1 2 3 4। तो भाई 1 2 3 4 यानी सेट ए सबसेट है यू में या नहीं है? यही डेफिनेशन कह रही है कि भाई अगर आप एक यूनिवर्सल सेट यू लेते हैं तो यू यूनिवर्सल सेट हो गया, एंड सेट ए लेते हैं सबसेट, तो वो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए यू का। तो ए यू का सबसेट है, यहाँ पे है, कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आ रही? ठीक है भाई, है। फिर देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए विच आर नॉट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए is element of set A which are not present in U. Complement of set A is a set, यहाँ पे लिखो is a set in which element of set A which are not present in U. Alright, ये लाइन यहाँ पे ऐड करिए।
let a universal set U and a set A such subset of set U, then complement of set A is a set in which element of set A which are not present in U. अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? एक सेट होता है, एक टाइप का सेट ही होता है वो भी। ऑलराइट, कैसा सेट होता है? जिसमें सेट ए के ऐसे एलिमेंट जो यू में प्रेजेंट ना हो, बचे हुए एलिमेंट को लिख देते हैं। चलिए देखते हैं भाई, जैसे ये लिखा हुआ है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है हमारा क्वेश्चन, इसको देखते हैं, हम अच्छे समझते हैं। अब यहाँ पे क्या है भाई, यू को देखा जाए तो यू क्या है? यू है 1, चल जा भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यह हो गया आपका यू हो गया। ठीक है भाई, ए क्या हो गया आपका? 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या निकालना है हमें? ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या हो जाता है? यू माइनस ए, यानी डिफरेंस ऑफ सेट में मैंने आपको बताया होगा, डिफरेंस ऑफ सेट में मैंने आपको बताया होगा कि जब भी ए माइनस बी करते हैं, यानी दो सेट्स का अंतर निकालते हैं, तो ए के अंदर से बी के सारे एलिमेंट्स को बाहर कर देते हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने वेन डायग्राम में भी समझाया था आपको। इस तरीके से ए और बी ले लेते हैं, ये यू हो जाता है। तो ए में से बी का पोर्शन ये है, हटा देते हैं, कितना बचता है? ये बचता है, इतना पोर्शन बचता है इसे, ये वाला पोर्शन जो है हट जाता है। ऑलराइट, मतलब बी के एलिमेंट हटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यू माइनस ए, यानी यू यूनिवर्सल सेट है, उसमें से ए के एलिमेंट को हटाना है। तो यू यूनिवर्सल सेट है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट हो गए? ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ए में कितने हो गए? 1 2 3 4। तो इनको हमने हटा दिया, कितने बचे? 5 6 7 8 9 10। तो ए कॉम्प्लीमेंट बराबर हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट बराबर 5 6 7 8 9 एंड 10। अब भाई डेफिनेशन पे एक बार फिर से फोकस करते हैं ताकि अच्छे समझ सकें डेफिनेशन को भी। लेट अ यूनिवर्सल सेट यू, हमने यूनिवर्सल सेट यू ले लिया अप टू 8 नेचुरल नंबर्स का, एंड अ सेट ए सबसेट ऑफ सेट यू, हमने एक सेट लिया ए जिसमें हमने लिया द कलेक्शन ऑफ 4 नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4। अब वो 4 नेचुरल नंबर्स अप टू 8 में आते हैं। इट्स मीन ए क्या हो गया? सबसेट भी हो गया यू का। ठीक, देन तब द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होगा? तब एक ऐसा सेट हो गया जिसे हमने ए और कॉम्प्लीमेंट का साइन लगा के डिनोट करते हैं। ऐसा सेट हो गया इन बीच जिसमें एलिमेंट ऑफ सेट ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन यू। तो यू के अंदर जो एलिमेंट ऑफ सेट ए के एलिमेंट है वो नहीं प्रेजेंट हो गए, ये होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए का मतलब उसी के कॉम्प्लीमेंट। जैसे बी ले लिया हमने सेट, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी निकल के आएगा यूनिवर्सल सेट के साथ। ऐसे अगर हमने सी ले लिया तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट सी निकल के आएगा यूनिवर्सल सेट के साथ। ऑलराइट, तो कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट का हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया यू में से ए हटा दो, यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दो। अब हटा देते हैं तो ये क्या निकल के आता है? कॉम्प्लीमेंट निकल के आ जाता है। इतनी बात समझ में आई? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, इतना होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ले लेते हैं। चलो भाई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उसको समझते हैं, फिर हम लोग इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। चलिए भाई, एक एग्जांपल लिया हमने कुछ इस तरीके का। लेट अ सेट यू यूनिवर्सल सेट है, क्या है? द कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट
ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है भाई, समझ आना भाई। इंग्लिश लैंग्वेज का एक यूनिवर्सल सेट ले लिया हमने, मतलब ABCD का। U बराबर क्या हो गया, ABCD। U बराबर क्या हो गया आपका, ABCD, है ना, अप टू Z तक। दैट इज द कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। एक सेट A ले लिया, A के ले लिया, द कलेक्शन ऑफ कॉन्सोनेंट ऑफ सेट ऑफ कॉन्सोनेंट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ऑलराइट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमने क्या किया, द कलेक्शन ऑफ कॉन्सोनेंट्स का हमने क्या ले लिया, कलेक्शन ले लिया। देन फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, ये निकालना है, ऑलराइट। अब यहाँ पे क्या है भाई, वी आर क्लियरली वॉचिंग दैट U इज़ द कलेक्शन ऑफ ABCD up to Z, and A is the subset of U, that is the consonant, collection of consonant, mean B, C, D, F, just like that up to Y, alright. So here we are seeing that according to the definition A should be the subset of universal set, and here we are getting that A is the subset of universal set U, because U is the collection of alphabet of English language and A is the collection of consonant of the English language. So here we can easily say that A is the subset of U. अब हमें क्या करना है, now we have to find A complement, and A complement is equal to U minus A, mean universal set minus A, alright. यूनिवर्सल सेट माइनस A करेंगे, इट्स मीन दैट यूनिवर्सल सेट में सेट A के सारे एलिमेंट को वी हैव टू रिमूव, उनको सबको क्या करना है, हटाना है। व्हेन वी डिलीट और रिमूव दोज ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट, देन वी विल गेट ए कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए रिमूव करते हैं। U में क्या है, ABCD है Z तक, A में क्या है, कॉन्सोनेंट है। एंड इंग्लिश में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि ABCD इज द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, दो चीज़ों का कलेक्शन होता है, वॉवेल्स का एंड कॉन्सोनेंट्स का। अगर हम कॉन्सोनेंट्स बाहर निकाल देंगे देन क्या बचेगा, वॉवेल्स बचेंगे, ऑलराइट। तो A कॉम्प्लीमेंट क्या निकल के आ जाएगा आपका, A कॉम्प्लीमेंट में जो एलिमेंट्स निकल के आएंगे वो होंगे AEIOU। AEIOU is the complement of given question, understood? समझ में आई बात भाई? तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे कॉम्प्लीमेंट। जो भी यूनिवर्सल सेट दिया होगा उसमें से सेट A का जो भी एलिमेंट होंगे उनको बाहर करके जो बचे हुए हैं उनको we will write, alright? So in this lecture we have completed the complement of sets, alright? तो आपको क्या करना है, now again you have to do same thing I have already told you in the previous lectures, and I have been continue telling you the same thing again, alright? तो उसमें क्या करना है आपको, you have to firstly watch the video, ठीक है, and prepare notes, make notes, and then solve the examples firstly, ठीक है। Before coming on the questions of the exercise, solve the examples firstly. Example पहले solve करेंगे, then you will get the trick to solve the question and how to represent the question. The two things that will be clear to your mind, alright? Then what you have to do, then you have to solve NCERT firstly, alright? Before going any reference, firstly solve NCERT, cover NCERT each and every questions, alright? क्योंकि NCERT के क्वेश्चन हैं, दे विल
push you to use your mind. Alright, whatever the concepts I have told you here, they will give you platform to use those all the concepts in the question. Alright, then you will get the न्यू कॉन्फिडेंस. जब आप सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को, देन एक न्यू एनर्जेटिक पोटेंशियल आएगा आपके अंदर मैथमेटिक्स के प्रति. ऑलराइट, सो यू हैव टू डू दीज ऑल थिंग्स वट एवर आई एम टेलिंग यू. ऑलराइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. इसको देख लिया आपने, ठीक है. कोई डाउट हो उसको रिजॉल्व कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ और कवर करेंगे उसको भी. ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर.